केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है। बता दें कि आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने अपना 6वां बजट इस बार पेश किया है। साथ ही चुनावी साल है 2024, तो इसलिए पूरा बजट पेश नहीं किया गया है। अंतरिम बजट यानी कि इंटरिम बजट इसे कहा जा रहा है और ये पेश अब संसद में हो चुका है। लेकिन निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में मोदी सरकार को लेकर 10 ऐसी बड़ी बातें कह दी हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ उन्होंने जो बातें कही उसके अलावा बजट में कुछ महत्वपूर्ण यानी कि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट ऐलान कर दिए हैं जो कि आम आदमी से जुड़े हैं और बजट को लेकर जो भी आम आदमी या फिर जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे थे उस इंतज़ार पर आज फुल स्टॉप भी लग गया है। लेकिन बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब भाषण दे रही थी बजट पेश करने से पहले, उन्होंने बजट की शुरुआत में या अपने भाषण की शुरुआत में मोदी सरकार के 10 साल की जितनी भी उपलब्धियां रही हैं उनको सबसे पहले गिनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इकोनॉमी में बीते 10 सालों में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया है, एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है और ऐसा हो सकता है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के रूप में निकलकर सामने भी आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ और सबका विकास मंत्र के साथ मोदी सरकार जो है वो आगे बढ़ती रही है और ये हर एक सेक्टर पर मोदी सरकार ने काम किया है, जिसकी वजह से जितनी भी नई परियोजनाएं आई या फिर आम जनता के लिए जो भी नई योजनाएं लेकर आई मोदी सरकार, उससे जनता खुश हुई। ग्रामीण विकास पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने ये भी साफ कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए मोदी सरकार ने बड़े काम किए हैं, चाहे वो आवास हो, जल हो, कुकिंग गैस को लेकर सभी के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने की बात हो चाहे तो मोदी सरकार के इन कामों को भी निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया है पिछले 10 सालों में और बीते एक दशक में ग्रामीण स्तर पर जो आय है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। ऐसे में अब 2047 की अगर बात करें तो उसकी बात करते हुए निर्मला सीतारमण काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आई और ये कहती हुई दिखाई दी कि तब तक यानी कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के रूप में भी उभर कर सामने आ सकता है। साथ ही जब उन्होंने गरीब, महिला या अन्नदाता जो हमारे किसान हैं उनके बारे में बात किया तो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का यही एक एजेंडा है या एक मुद्दा है कि जो ये सभी लोग हैं वो तरक्की करें या जो भी उनकी समस्याएं हैं या जो उम्मीदें हैं सरकार से वो मोदी सरकार आने वाले समय में भी उनको पूरा करेगी। इसके साथ ही देश के कल्याण, गरीब के कल्याण और महिला के कल्याण के बारे में भी निर्मला सीतारमण अपने इस भाषण में बात करती हुई दिखाई दी है। लेकिन उनके भाषण में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले 78 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जीडीपी पर सरकार ध्यान दे रही है और इसका असर भी दिख रहा है। 30 करोड़ के ऋण मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को दिए गए हैं। 70% से ज़्यादा घर पीएम आवास के तहत महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आम लोगों की औसत आय 50% से ज़्यादा बढ़ी है। फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने का काम भी किया गया है। सप्लाई चेन को मजबूत किया है और कोविड के बाद तेज़ी से वो उभरे भी हैं। विश्व जब गंभीर संकट से जूझ रहा था तब भारत सबसे तेज़ी से आगे बढ़ा है। जीएसटी के जरिए एक राष्ट्र, एक बाजार बनाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। आज भारत विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। साथ ही हमारी सरकार ने 3 तलाक को खत्म करने का काम भी किया है। ये बातें निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कही हैं। साथ ही बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए। अगले 5 साल का उन्होंने भी एजेंडा बता दिया है कि 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। साथ ही सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे रोकने के लिए एक्टिवली काम किया जाएगा, अग्रेसिवली भी काम किया जाएगा। इसके तहत लगभग 9 साल की जो बच्चियां होंगी उनको मुफ्त टीका लगाया जाएगा और मातृ शक्ति और बच्चियों के लिए एक नई योजना लेकर आने वाली है मोदी सरकार, जिनका लाभ बच्चों को और महिलाओं को आने वाले कुछ सालों में मिलने वाला है। साथ ही अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है मोदी सरकार ने और इसका लक्ष्य अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी बजट को लेकर जो निर्मला सीतारमण ने अपनी भाषण में कही। साथ ही साथ बजट को लेकर क्या कुछ उन्होंने ऐलान किए वो भी हमने आपको बताया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।